सतीश जी, देखिए सतीश जी, ससम्मान कहना चाहता हूं, आप तो मेरे बड़े भाई हैं। आपने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू मांगा हो ना मांगा हो, लेकिन कांग्रेस से प्रवक्ता पद जरूर आपको मांगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप अच्छे से डिफेंड करते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत है भाई, अलग अलग एरर है। प्लीज, मैं बीच में नहीं बोला आपके, तो अब एक एक करके बात, अब एक एक करके बात करते हैं, अब एक एक करके बात करते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको माफी भी इधर से ही चाहिए? नहीं नहीं, माफी भी इधर से ही चाहिए, गलती भी मानना इधर से ही चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मेरे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने तो कहा कि हाँ गलती हुई है, कहीं ना कहीं खेद है, कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर से मंगवाइए माफी, झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर से कहिए इस्तीफा दे दे, झारखंड की सरकार से कहिए कि इसके बारे में और कुछ ना करें, छोड़ दीजिए। इस्तीफा तो आपके बस की बात ही नहीं है और राहुल गांधी की हैसियत ही नहीं है। अपनी ही सरकार को कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत हुआ। ये तो ऐसी बात हो गई कि धर्मेंद्र प्रधान आकर कह देते बिल्कुल गलत हुआ और इस्तीफा ना देते। नहीं चाहिए भाषण, गलत हुआ नहीं चाहिए राहुल गांधी से, अपना समर्थन वापस ले और इस्तीफा दिलवा दे। इतना तो कर नहीं पा रहे हो, मतलब एक तरफ लाठी मार रहा है एक व्यक्ति आकर सरकार का, दूसरा आकर कह रहा है मॉरल हाई मॉरल ग्राउंड लेते। नहीं, गलत हुआ, गलत नहीं भाई। देखिए सर, पहले इस्तीफा, ये तो क्लियर माफी, आ जाइए लेवल प्लेइंग फील्ड पर। सतीश केसिंग साहब, ये जो आप लोग कहते थे ना कि क्या किया ये खेत प्रकट करके, कौन सा एहसान कर दिया। राजनाथ सिंह जब खेत प्रकट करते थे, कड़ी निंदा जब करते थे, तब आप क्या कहते थे, ये क्या बड़ी बात होगी कड़ी निंदा। ये राहुल गांधी ने भी वही काम किया है। सो प्लीज डोंट ट्राई टू से कि इन्होंने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। अरे भैया वो कहे ना, अरे मैं तब मानूंगी, राहुल गांधी को अदब से सलाम करूंगी सर, जब वो ये कहेंगे डरो मत सारे के सारे विधायकों को, चलो गिरा दो सरकार, अगर ये लोग बच्चों के साथ खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि उनका खून ऐसे उबाल मार रहा है जेनजी के लिए। वो तो बार बार कह ही रहे थे ना, तहसीन पुना वाला, राइट और रॉन्ग। ये क्या है कि हम कड़ी निंदा करते हैं। अरे मत कीजिए, हमें नहीं चाहिए आपकी ये कड़ी चावल निंदा। थैंक यू रूबिका, थैंक यू रूबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हो। देखिए, तीन चीज है यहाँ पर। सबसे पहले, क्या विपक्ष ने कहा कि माननीय गृह मंत्री जी आकर पार्लियामेंट में बात करें। माननीय गृह मंत्री का मैं शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा तैयार था, मैं पार्लियामेंट में बैठा था, पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा था। लेकिन रूबिका जी, क्योंकि आप पार्लियामेंट को कवर करती, हंगामा किस बात का हो रहा था कि माननीय गृह मंत्री जी हाउस में आकर बैठे। ये माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है, फर्ज है इस मुल्क की तरफ कि वे हाउस के अंदर बैठे, सदन के अंदर। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि आवाज चल रही थी, नहीं चल रही थी। दूसरी बात, क्या विपक्ष ने बार बार मांग की कि माननीय गृह मंत्री जी डिस्कशन करें, ना कि स्टेटमेंट दे। माननीय किरण रिजिजू जी ने, और मैंने टाइम्स ऑफ भारत पे लिखा, कहा कि हम स्टेटमेंट बयान देंगे। बयान के लिए कोई तैयार नहीं था, डिस्कशन के लिए बात हुई थी। इसके लिए मनिकम टैगोर ने 5 अगस्त को एक एडजर्नमेंट मोशन भी हटाया था कि अब बाकी सारी चीजें छोड़ो, गृह मंत्री महोदय आए और वहां पर बातचीत करें। इन सारी चीजों को हटा दिया गया था। जैसे टाइम्स नाउ अंग्रेजी चैनल पे स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने कहा था, स्वर्गवासी सुषमा जी ने कहा था, हाउस जो होता है विपक्ष का होता है, चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसके अंदर बीएसी में एक प्रपोजल बता दीजिए जहां पर यह कहा गया था कि गृह मंत्री जी आकर डिस्कशन करेंगे। मैं स्टेटमेंट की बात दोबारा से नहीं कर रहा हूं, बहुत चालाकी है। आज लास्ट डे पे एक दिन बाकी है, कह रहे हम सारी चर्चा के लिए तैयार है। इसका कोई मतलब नहीं होगा। चर्चा कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। आपको अगर झारखंड पे बात करनी है, आपको कोई और चीज पे बात करनी है, मुझे राजस्थान पे बात करनी है जहां पर एक यूजीसी के प्रोटेस्टर को राजस्थान की पुलिस ने शहीद किया। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर लिखित में दिया है स्पीकर महोदय ने? आप बताइए मुझे। आज रूबिका जी सब कुछ आपके पास है। एक बात बता दीजिए, जब राहुल गांधी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनी लेक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इज इट गुड? मैं समझाता हूं हेल्दी सेंस। मैं क्योंकि आप जानती हो मैं बहुत बात को बैलेंस रखता हूं। हालांकि मैं कांग्रेस को वोट करता हूं, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा सा, अब उनकी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा उन्हें जो वर्ड्स को यूज करते हैं, ही शुड यूज मोर रिफाइंड वर्ड्स, नॉट के लेक्चर। वो ठीक है, वो लेक्चर शब्द उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन उनका नियत समझिए वो क्या कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि हमें नियत थोड़ी यहाँ समझने बैठे हैं, किसी की नियत थोड़ी हमें समझनी है। नहीं, एक सेकंड मेरी प्लीज, हमें तो स्ट्रैटेजी समझनी है ना, नियत समझ के। मुझे पता है आप बहुत अच्छी नियत के आदमी हो, आपकी स्ट्रैटेजी गलत है तो मैं क्या करूंगी आपकी नियत का? ये बताइए मुझे। अगर अपनी बात समाप्त कर लूं, मैं 10 सेकंड में समाप्त कर लेता हूं। वो जो कह रहे हैं वो बात, उनकी बात ठीक है, शब्द सही नहीं, लेकिन वो बात ठीक कह रहे। माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। एक डिस्कशन होना है और डिस्कशन कॉम्प्रिहेंसिव होना है। नहीं, शुभ्रा साहब, और वो बहुत जरूरी है। मैं एक लास्ट चीज, एक सेकंड, आपने रोका था, एक ही चीज मैं प्लीज आपके माध्यम से, कोई भी मुझे बता दे,
बीएसी मीटिंग में कहां स्पीकर ने रिटन में प्रपोजल दिया, क्योंकि सतीश साहब है और आप है रूबिका जी, जो होता है कि इस टाइम पे डिस्कशन होगा, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा, ये पैटर्न होगा डिस्कशन का, इस रूल में बता दीजिए। नहीं अगर वो है, मैं अपनी बातों को वापस ले लूंगा। नहीं, आई हैव बीन इन टच विद माय रिपोर्टर्स। मैं आपको एक क्लियरली बात बता देना चाहती हूँ। ये बात हुई थी कि देखिए, सबसे पहले हम चाहते हैं कि बच्चों पर लाठीचार्ज को लेकर डिस्कशन हो, ये विपक्ष की तरफ से कहा गया। बोले ठीक है, लेट्स डू दिस। उसके बाद हम बिल, ये बीएससी की बैठक में बता रही हूं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, और उसके बाद सरकार बिलों पर कुछ बात करना चाहती है, चाहे वो FCRA हो, चाहे वो डिलिमिटेशन हो, उस पर चर्चा होगी। तो विपक्ष की तरफ से कहा गया नहीं नहीं नहीं, उसके बाद राम मंदिर पर चर्चा होगी। अरे फिर कहा नहीं नहीं, राम मंदिर पर नहीं, एक कदम तुम आगे चलो, एक कदम हम आगे चलेंगे, फिर उसके बाद राम मंदिर या कोई भी मुद्दे पर हम चर्चा करने को तैयार है। लेकिन नहीं, कहा जा रहा है नहीं, हम डिसाइड करेंगे सीक्वेंस। कौन भैया, क्यों डिसाइड करेंगे? मैं उसका जवाब दे देता हूं, एक लाइन में। बिल्कुल सही, यहाँ पे मैं मानता हूं, चलो विपक्ष ने नहीं किया कॉपरेट, लेकिन इश्यू कौन उठाएगा हाउस में? देखिए रूबिका जी, यहाँ पर गलती हो रही है। हाउस सरकार का नहीं होता है, हाउस विपक्ष का होता है इशू उठाने के लिए। तहसीन, आप इससे बहुत नहीं, एक सेकंड नो तहसीन, 1 सेकंड नहीं, 10 सेकंड भी नहीं, 10 सेकंड दीजिए, मैं समाप्त कर देता हूं। मैंने आपको पूरा ये मैंने पूरा टाइम दिया आपको, मैंने पूरा टाइम। 10 सेकंड से आगे नहीं मांगूंगा, 10 सेकंड प्लीज, एक रिक्वेस्ट, 10 सेकंड। सारी आपकी बात मान ली, क्योंकि मैं कभी आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता हूं, आपके फैक्ट्स हमेशा करेक्ट होते हैं। लेकिन 5 अगस्त को तो मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया था लिखित में कि सब छोड़िए, इस पर डिस्कशन कीजिए, गृह मंत्री जी को बुलाए, उसको आपने रिप्लाई नहीं दिया। तब क्यों नहीं दिया? आज अगर आप गंभीर है, आपने 5 अगस्त को क्यों नहीं किया उसको रिप्लाई? बस उसका दे दीजिए। ओके शुभ्रास्ता जी, ये जो राहुल गांधी की भाषा थी, वी डोंट वांट टू लिसन टू द लेक्चर, इसको कैसे लेती हैं आप? मैं इसको जब से राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा और जब से हमारे जैसे लोग वोटिंग एज के हुए, तब से लेकर आज तक उस पोजीशन में कोई खास अंतर नहीं आया है। वो एक एंटाइटल्ड डायनेस्ट का स्वर है, जिसको मैं उसी तरह से देखती हूँ। मुझे उसमें कुछ ज्यादा मैं बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहती उसमें। ही इज अ पर्सन जिन्होंने हमेशा ये असर्ट किया है कि मैं बाकी नेताओं से, बाकी विपक्ष के लोगों से, बाकी सरकार से मैं सबसे ऊपर हूँ। वो जब पक्ष में थे तब भी उन्होंने मनमोहन सिंह जी का जो एक बिल था, ऐतिहासिक बिल था, उसको फाड़ा था पब्लिक में। तो इस पे ज्यादा बहस करने की जरूरत मेरे तरफ से नहीं है। पर मुझे यहाँ पर तहसीन ने एक लाइन बोली, मुझे उससे बहुत आपत्ति है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम, हाउस जो है वो विपक्ष का है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तहसीन। हाउस विपक्ष और पक्ष दोनों का है, और हमने अगर डिसाइड किया है कि विपक्ष में कुछ लोग बैठे, तो हमने उनकी भी काबिलियत देख करके उनको विपक्ष में रखा है। ये मान लेना कि जो लोग विपक्ष में हैं वो पूरी तरह से मूर्ख हैं और मूढ़ हैं, ये भी गलत है। जनता की उम्मीदें हैं विपक्ष से कि वो सड़क की राजनीति को संसद में ले जाकर पॉलिसी फ्रेमवर्क में फिट करे। आप मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं कि ऐसे हो जाना चाहिए था, सरकार को ऐसे कर लेना चाहिए था, स्पीकर को, सबको ज्ञान बांटने का अधिकार केवल विपक्ष का नहीं है। हमें भी पूछने का हक है विपक्ष से कि राहुल गांधी ने, ऐसे तो सोनिया जी बहुत एडिटोरियल्स लिखती हैं इंडियन एक्सप्रेस में, एक भी एडिटोरियल लिखा है FCRA पर? मैं जानना चाहती हूँ कि विपक्ष क्या सोच रहा है FCRA को लेकर। मैं जानना चाहती हूँ कि विपक्ष का जो मत है, वो छात्रों ने ये आंदोलन, जितने भी आंदोलन चल रहे हैं सब छात्र आंदोलन है, विपक्ष का क्या मत है पैलेट गन को लेकर के? क्या विपक्ष ये चाहती है कि ब्लैंकेट बैन हो? क्या विपक्ष ये असर्ट करेगी कि फिर कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार दोबारा सेंटर में क्यों नहीं आती है, वो कभी वाटर कैनन और टीयर गैस नहीं यूज करेंगे? ये लेजिस्लेटिव मुद्दे हैं। लेकिन रुबिका जी, दिक्कत क्या है ना, कि इन मुद्दों के लिए मेहनत लगती है। इन मुद्दों के लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ बैठना पड़ता है। इन मुद्दों पे बात करने के लिए, मैं विपक्ष के लिए कह रही हूं, आपको तहसीन पूनावाला को बुलाना पड़ेगा कांग्रेस कार्यालय, और बैठ करके ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। ये बैक ब्रेकिंग काम है। ये काम करना, आज किसी सबको सेल्फीज खिंचानी है, सबको 4 सेल्फीज नहीं ना, आजकल तो एक नया ट्रेंड निकला है, अपनी IT सेल खड़ी कर दो, ट्रोल करो, और इनको लगता है कि ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा के जीत गए हैं। कुछ भी जो मन में आए कर लो, इनको लगता है बस हमने, एक तो CJP आई है तब से उसको ये लगने लगा है, और उसको क्या, उसके चहेतों को, उनके बाकी सबको के, अगर हमने सोशल मीडिया पर जंग जीत ली तो जमीन पर भी हम जीत जाएंगे। अरे जमीन पर अगर नहीं जीतेंगे तो क्या करेंगे? हम चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर देंगे, हम EVM पर सवाल खड़े कर देंगे, हम भाषण दे देंगे वोट चोरी हो गया है। लेकिन असल जो मुद्दे हैं उससे आप कब तक भागते रहेंगे? इसका जवाब सतीश केसिंग साहब आपके पास आऊं उससे पहले, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बैठे हुए हैं, फराज किदवई जवाब देंगे।
बताइए ना, एफसीआरए पर आप लोग बात जी, करते हैं, सभी ये जो politically- शुभ्रास्ता ने कहा है। देखिए, शुभराष्ट्र ने बहुत अच्छी बात कही और इन्होंने कहा कि जनता को, मैंने लिख लिया था कि जनता को विपक्ष से बहुत उम्मीदें हैं। बिल्कुल सही मेरी बहन बोल रही है, क्योंकि सरकार से उम्मीदें जनता को खत्म हो चुकी हैं। जनता को सरकार से इसलिए उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं कि अगर बालासोर में ट्रेन हादसा होगा तो विपक्ष जिम्मेदार होगा कि भैया ऐसा क्यों हुआ, और एक प्लान लेकर के आओ कि ट्रेन हादसे ना हो। एयर इंडिया का जहाज अगर क्रैश होगा और उसमें कुछ 100 लोग मर जाएंगे तो उसमें विपक्ष को प्लान लेकर के आना होगा, क्योंकि सरकार तो ये निकम्मी है। उन किसानों के ऊपर, जिनके ऊपर जीप चढ़ा करके, मैं बार बार बोलता हूं, इनके मंत्री पुत्र ने रौंद दिया था, तो विपक्ष को एक ऐसा एक्शन प्लान लाना होगा कि किसी भी मंत्री पुत्र का बेटा किसानों को रौंदे नहीं। ठीक है। विपक्ष को यह भी करना होगा कि झांसी में अगर किसी अस्पताल के एनआईसीयू में आग लग जाएगी और 22 छोटे छोटे बच्चों की जल करके मौत हो जाएगी तो जिम्मेदारी विपक्ष की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सरकार है और विपक्ष को एक प्लान लाना होगा, क्योंकि यह सरकार तो निकम्मी है। कश्मीर में अगर धर्म पूछ करके हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा जाएगा तो जिम्मेदारी तो विपक्ष की होगी, क्योंकि होम मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर सकती है उसमें, और ना ही कुछ सरकार कर सकती है। तो आज की तारीख में जो ज्यादातर इस देश में मैंने आपको जो चीजें गिनाई हैं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी मान लिए बढ़ेगा इस देश के आईआईटीज में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इस देश के आईआईटीज में अगर 5 में से 2 को नौकरी नहीं मिलेगी तो एक्शन प्लान विपक्ष को लाना होगा। यही हाल ट्रिपल आईटी का है तो विपक्ष को अच्छा, लाना बढ़िया होगा। कविता आपने पढ़ ली विपक्ष की। एफसीआरए पे आ जाए तो ठीक हाँ, रहेगा। अब नहीं, बस मुझे ये बताइए।